जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मेरे बच्चों का पेपर है और गुरुपाल ने मुझे कल भी मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे थे परेशानियों के बाद भी, क्योंकि परेशानी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर मिस्टेक जो हमसे हुई होती है जाने अनजाने। और उसमें ये चीज़ थी, मतलब सब गुरुपाल सॉल्व कर रहे थे स्ट्रिक्टली, आई वाज लिसनिंग एवरीथिंग। और उसके बाद ये हुआ कि सडनली आई रियलाइज़, मैंने कहा यार गुरुपाल इतनी हेल्प कर रहे हैं, उसके बाद मैं क्यों परेशान हूँ। आई एम फीलिंग एंग्जाइटी, आई एम फीलिंग स्ट्रेस, मुझे नींद भी नहीं आ रही, मैं परेशान हूँ। गुरुपा बराबर कहने हैं कोई तो औरत तंग कर रही है। तो मैंने कहा यार कुछ तो है गुरुपा कहना चाहते हैं। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर गुरुपा से मैंने टेलीपैथी से जो मैसेज होते हैं उससे भी कंफर्म करा, तो मुझे टेंशन फ्री कर दिया गुरुपा ने। लेकिन मैं मंदिर में थी गुरुपा के, और मैंने वहाँ पे ना एकदम ऐसे मन से अंदर से गिड़गिड़ा के मांगा। मैंने कहा गुरुपा मेरी ये ऐसी हालत मुझसे कट नहीं रही है, और क्योंकि मुझे अपनी तो छोड़ो, मुझे बच्चे की बहुत परवाह हो रही है, और ऐसा मेरा बच्चा क्यों सफ़र कर रहा है, क्यों सब तंग कर रहे हैं। फिर गुरुपा ने कुछ नहीं, हम बोलते हैं ना मिरेकल हुए, तो मिरेकल भी ये नहीं है कि मिरेकल हो रहे हैं। देखो हम फंसे क्यों हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि गुरुजी बख्शनहार है। अब उन्होंने फिर बाद में गुरुपा ने मुझे फ्लैश किया कि ये जो तूने आज ये दिक्कत तू झेल रही है, ये किसी के बच्चे दिक्कत में थे। तो और मैं गुरुपा हमेशा ही कहते थे तू मेरी अच्छी बेटी है, अपने कर्म खराब मत करियो, और तुझसे गलतियां हो गई हैं वो तेरे कर्म कट जाएंगे। तो मैं चुप हो जाती थी। लेकिन फिर गुरुपा ने रियलाइज़ कराया, हमको गलती करके ये नहीं पता होता उसका कितना बड़ा असर था, और सामने वाला किस प्रॉब्लम में था। अभी वो सामने वाला अगर ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है तो फिर मतलब हमें उसका अंदाज़ा नहीं है ना उसमें क्या भगता, उसकी फीलिंग क्या थी। तो गुरुपा ने मुझे बोला सबको माफ़ी मांगने का ना मौका नहीं मिलता, तो बहुत किस्मत वाली थी जो मौका मिलता। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार बहुत ज़्यादा गलती थी। जहाँ गुरुपा ने रिक्लाइन होने को कहा मैं रिक्लाइन हुई, और जहाँ गुरुपा ने कहा मुझे कि किसी को दिक्कत थी तो मैंने मन में सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा, मतलब बच्चों के लिए, और मैं थोड़ा सा बायसपन मुझे अपने अंदर लगा कि अपनों की तरफ से बच्चों को दिक्कत हुई, वो मुझे क्लिक नहीं करी। मैं फ़ौरन उनके आगे झुक गई, जी रोड़ो सब कुछ खराब कर दो, मैं तो परेशान हो गई यहाँ पे। लेकिन मैंने जब दूसरों के लिए मैं हार्ड हार्टेड हो गई, इसने मेरे बच्चे के लिए याद किया। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस हमारे मन में होती है कि हमारा मायका है तो अच्छा है, ससुराल तो ये हर चीज़ में ख़राब है, ये खराब खराब खराब। तो कोई भी है, अगर मैं गलती नहीं करती तो मेरे बच्चे प्रॉब्लम में नहीं आते। लेकिन ये दिक्कत से मैंने ये चीज़ सीखी है, और मैं अभी भी उस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे लगा, मैं कहा गुरु भाई इन लोगों को तो मैं माफ़ नहीं करूँगी, ये लोगों ने तो ऐसे ऐसे गलत करा। लेकिन मैं आज ये खुद अपने अंदर देख रही हूँ। हालांकि गुरुपा ने काफ़ी पहले मैसेज दिया था कि इन लॉस की गलती है बेटे, क्योंकि मेरे मायके वाले थे वो पहली प्रॉब्लम नहीं करते। लेकिन जब अपनी पे आई तो कहीं ना कहीं बच्चों का बाप बच्चों को सपोर्ट करेगा, मैं करूँगी, रिश्तेदारी अपना देखेगी पहले। तो वो चीज़ मुझे कहते नहीं, अभी भी मैं जोश में हूँ। तो मैं ये कहती हूँ, मैंने फिर गुरुपा को अरदास लगाई, गुरुपा मैं चाहे कोई गलती कर चुकी हूँ ठीक है, मैं भुगत रही हूँ, जानबूझ के तो कोई नहीं करना चाहता। तो मैं सिर्फ यही अरदास लगाती हूँ कि कोई इनोसेंट इसमें ना पिसे। इनोसेंट है जिसकी कोई गलती नहीं, उसके पेरेंट्स से गलती हो रही है तो बच्चों की क्या गलती। अगर बच्चे उसमें साथ दे रहे हैं तो उनको सीख मिले, क्योंकि बच्चों ने कम उम्र में या जवान उम्र में क्या कर लिया, कितनी दुनिया देख ली।
तो वही चीज़ मैंने गुरपा के आगे अरदास करी, गुरपा मेरे लिए तो बुरे हैं, अब ये मैं मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। लेकिन आप ये देखना किसी इनोसेंट पे कुछ ना हो, क्योंकि मैंने पहले गलतियाँ करी, अब तो मैं झेल के भी गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि गुरपा ने ये चीज़ का बैलेंस देखा। पहले तो मैं थप्पड़ मार रही हूँ, मार दिया मैंने चटाक, ये नहीं देखा समाज है किसी को मान लो कि क्या उसका असर पड़ेगा। बाद में वो मेरे मार रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है 10 गुना, तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। तो तब भी गलत तो तब भी गलत। तो फिर बाद में एक बार को मैं एकदम शेक हुई, मैंने कहा गुरुपा अब मुझे सही चलना है, मुझे गलत नहीं चलना, आप मुझे सही बताओ। तो गुरुपा ने फिर बताया इस चीज़ की माफ़ी मांग। अभी भी गुरुपा मुझे चीज़ें बता रहे हैं जो हुई हैं, और मेरा मन, मैं ये कहती हूँ, मुझे अभी भी ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि गैर को तो मैं कह रही हूँ, इसको तो मुझे माफ़ ही नहीं करना, और कोई अपना है तो मैं फ़ौरन झुक गई हूँ। ठीक है यार, तो कहीं ना कहीं गलती गैर ने भी की होगी, अपनी ने भी की होगी। तो अब ये मैं गुरुपा के आगे अरदास लगाती हूँ, गुरुपा मैं सेल्फिश हो सकती हूँ लेकिन आप नहीं हो सकते। हालांकि मुझे विश्वास अपनों पे आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपने भी मैसेज किया बेटा तेरा मायका ठीक है, मायका कोई पहली प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मन मुटावे। गुरुजी हम इतने जस्टिफिकेशन वाले नहीं होते, जो गुरु और भगवान जस्टिफाई कर देते हैं वो करें, आगे हमसे ऐसे कर्म हो। और अभी भी मेरे मुंह से पता नहीं क्या परेशान थी निकल गया, और ये वो, ये अच्छे ये बुरे हैं, ये कर दूं, इन लोगों को हटा दूं, ये कर दूं। देखो मैं भगवान तो हूँ नहीं, किसी को मैं बीच में इन्वॉल्व करके भाग रही, लेकिन गुरुपा कहीं ना कहीं मन में एक आवाज़ आ रही थी, गुरुपा आप निगरानी रखना ये चीज़। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, बच्चों के सर पे बाप है, मुझे उसकी वैल्यू समझ आ रही है। और अब ठीक है, क्या बिगड़ गया क्या नहीं बिगड़ गया, क्योंकि रात दिन में यही मांगती थी इससे मेरा रिश्ता इतना अच्छा रहे पति से, कि इसके घर वाले अगर गलत कर रहे तो ये मेरा साथ दे, मेरे घर वाले गलत कर रहे तो बच्चों को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है जिसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, घर वाले भी इन्वॉल्व हैं। तो ये कहीं ना कहीं मन में आ रही थी, लेकिन उन लोगों ने इतना गलत किया, इतना गलत किया कि आपस में जो हस्बैंड के लिए वो होती है ना डीप हार्टेड फीलिंग, उसको ब्रेक कर दिया, तंग कर करके। तो उसके लिए मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख। मैं आज भी भगवान को कहती हूँ, भगवान मायके का तो मैं फिर भी दर्द एक बार फील करके देखूंगी मायके वालों का, क्योंकि पहला गलत उन्होंने नहीं किया, जी और जीने दो। ये लोग लिटिल सेल्फिश थे और उसके बाद ये सफ़र भी करे हैं। अब ये बैलेंस आपने देखना है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को सर पे से कहूँ मिनट में बाप हटा दूँ, चलो निकलो बहुत गलत लोगों के पीछे हटो, तो क्या गारंटी है कि मैं इन बच्चों की परवरिश अच्छी कर पाऊंगी। तो ये चीज़, तो मैंने, भगवान ने कुछ वैल्यू दी होगी ना मेरे हस्बैंड को, कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा ना, तभी तो वो बच्चों को टेक केयर कर रहा है। और मैं चाहूँ नहीं चाहूँ, लोगों को पसंद ना करूँ करूँ, तो आज मैं मोहताज हूँ, बैठी हूँ, ठीक है, मैंने बच्चे इन्हीं के घर पालने हैं। तो अगर अगर मैं पूरी सही होती तो मैं, मुझको कब का भगवान सेल्फ डिपेंड कर चुका होता। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए ना। तो आज तो मैं कहती हूँ, मतलब ठीक है गुरुपा समझा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ गुरुपा जहाँ मैं सही हूँ मुझे इंडिपेंडेंट करना, जहाँ मैं गलत हूँ मुझे कंट्रोल में रखना, लेकिन अहंकार में नहीं लाना चाहती। मुझे कभी कभी थ्रोबैक वाले फैसले आते हैं, वो मुझे, मतलब आपको मैं पहले ही कहती हूँ, आप गुरु हो मेरे जीवन में आ गए हो, तो आप उस चीज़ की निगरानी रखें, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ को ना ऐसे मतलब मेरे अंदर से फीलिंग नहीं है कि मैं इसको चल धक्का दे पीछे हट। तो क्या पता उसकी क्या प्रायोरिटीज़ है, क्या पता लाइफ का बैलेंस उसको कहीं मुझसे ज़्यादा रखता है, वेटेज देता है, क्योंकि ऐसे ही तो मैं इंसान परेशान नहीं होता। बंदा सही अगर अपने कर्म का बैलेंस या अपनी सोच को ठीक करके चल रहा होता है, तो उसे ऐसी कोई दुख मिलता ही नहीं है कि बच्चे उससे परेशान हो या फिर उसके घर में बच्चों को परेशानी आए। तो मैं वही कहती हूँ, जो भी मेरी गलती है मैं उसका बहुत रब से अब भी कहती हूँ, रब मौके देना कि मैं उसको कुछ करेक्ट भी कर सकूँ। रब करे सबका अच्छा ही हो। और सब दुश्मन को खत्म होने से क्या फायदा, दुश्मन की दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। वो जाने, भगवान ने तो उसको भी बनाया ना, क्यों टकरा रहा है हमसे, क्या पता क्या लिखा है। लेकिन हाँ, भगवान माफ करे, कुछ लोगों से मैं इतनी घबरा गई हूँ, इतनी घबरा गई हूँ, इतनी घबरा गई हूँ कि मैं इन पे अच्छी बुरी थीसिस भी नहीं करना चाहती। और मैं कहती हूँ मैं एक नॉर्मल लाइफ लीड करूँ, दूसरों का भला तब कर पाऊंगी ना जब खुद सेटल होंगी। मैं खुद ही मैं दवाई खाऊंगी और रोज बीमार और टेंशन में पड़ी रहूंगी, तो मैं दूसरों का क्या भला करूंगी, अपना ही कर लूँ, बड़ी बात है। तो ये चीज़ होती है। रब सेवाओं में रखे तो बहुत स्टेबल रखे, कॉन्फिडेंट रखे, और बहुत स्टेबिलिटी आए, और बहुत शांत स्वभाव बने, अच्छा मतलब अच्छी हेल्थ हो, सूदिंग माइंड हो, बच्चों को अच्छी परवरिश दे। ये क्या दे रहे हो, उल्टा टॉर्चर कर रहे हैं परेशान हो करके। तो वो चीज़ से गुरुपा बचाए, हमारी बैलेंस करे। आई वॉन्ट टू बिकम अ बैलेंस पेरेंट, एंड आई वॉन्ट माई स्पाउस टू बिकम अ बैलेंस फादर, आई वॉन्ट टू बिकम अ बैलेंस मदर। तो ये चीज़ जो चक्र चक्र आज समझ आ रही है ना, तो हम बोलने ही बंद हो जाएंगे गलत। तो कई बार लड़ाइयों में गलत निकलता है, तो हम ये नहीं देखते हमारे बच्चों कहाँ हट हुआ, तो परेशानियों में हम अंधे हो जाते हैं। तो वो मैं चाहती हूँ गुरुपा, मैं मेरे घर की हवा इस तरीके से बदले, इतनी सूद हो जाए कि मैं अपने कम से कम एक अच्छी सीख दे सकूँ। ये क्या, ये सब चीज़ें, इट इज़ लाइक हेल, इस तरीके का बोलना नहीं चाहती। और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई प्रोजेक्शन करके बच्चों को अपनी बोली बुलवाए।
भाई आज मैं कर्मों से डरी हुई हूँ, अगले को कर्म का डर है नहीं है, क्या पता क्या समझाएं। जब इतना गलत कर बैठे हो, आगे भी कौन सा अच्छा करोगे। मैं मेरे बच्चों को किसी के दुख का कारण नहीं बनने देना चाहती। भाई इतनी मार हम पे पड़ी, हमने परेशानियां देखी, एक गुरु हमें समझा रहे हैं, तो बच्चों को भी तो समझाऊंगी, बेटे देखो ऐसा है, जमीर सोच अच्छी रखो, गलत काम आप करो मत, और गलत का पार्ट भी नहीं बनना। तो वो तो कम से कम समझ दे पाऊँ। पता चले दूसरों के पीछे पीछे बस मैं ये सोचते रहे कहाँ ये सही काम है सही, बच्चों को क्या सिखाऊंगी। और मैं हर उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिससे मेरी वजह से दूसरों की हेल्थ की, उनकी शांति में दिक्कत आई है। पहले मैं ना समझी के स्टेप ले लेती थी, अभी मुझे नहीं पता, गुरुपा ने कहा मैंने स्टेप ले लिया। बात करने का एक तरीका, एक एरोगेंसी मुझे खुद में फील हो रही थी, वो भी मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ एकदम फर्म चीज़ हो। और लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ जो मैं सबकी समेटती चली जाऊंगी। मैं एक इंसान हूँ, मुझे अपने बच्चे, अपना घर बार, अपना शरीर देखना है। तो वो मैं सब जिम्मेदारी गुरुपा पे छोड़ती हूँ। गुरुपा पहले गलती हो गई, लेकिन अब मैं गलती नहीं करना चाहती कि किसी इनोसेंट का, उसका हर्ट होने का, कर्मों का बैलेंस ही आप देखें, मुझे सही मार्गदर्शन दे जिससे मैं अच्छा जीऊँ और दूसरों को भी अच्छा जीने दूँ। और हाँ, जहाँ मुझे किसी पे सिंपैथी करने की जरूरत है, प्यार, तो आप वो ना मन में डालने के लिए, मन कहते हैं भगवान का घर होता है, कभी कुछ गलत हो रहा था ना, मन जवाब नहीं देता, तो वो चीज़ मैं आपके आगे अरदास रखती हूँ गुरु का, मेरे मन में वही डाले जो चीज़ें सही है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं अपना जो है वो शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मैं अपना शुक्राना सत्संग ये करना चाहती हूँ कि आज है ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, कल मेरी है ना मुझको है ना बहुत रात को लूज मोशन हो गए थे, और गुरु जी ने बोला था कि गुरुपा ने बोला था कि लोटे का जल है ना वो ब्लेस किया हुआ पीना, और गुरुपा मैं ज़्यादा पी लेती हूँ ना तो मुझको लूज मोशन हो जाते हैं, और इसलिए मुझको लूज मोशन हो गए थे, और मेरे दोनों घुटनों में और कमर में और सिर में दर्द हो रहा था। और गुरुपा को जो है वो सब कुछ पता है कि मेरे पति अंकल के ससुराल वालों ने, और मेरे ससुराल वालों ने, और जो मेरे घर के रिश्तेदारों ने, मतलब मेरे भाई वगैरह ने, भाई भाभीयों ने, और पड़ोस के जो एक भाई भाभी हैं, पड़ोसी हैं, और जो भाई भाभी हैं घर के, उन्होंने, और जो एक और भाई हैं फैमिली के रिश्तेदारों ने, मतलब मेरे घर के उन घरकों ने, और मेरे बाहर के जो रिश्तेदार हैं उन सब ने मिलके जो है पहले मेरी शादी को जो है वो रोक दिया, और मेरे पति को और मुझको बिल्कुल अलग अलग कर दिया, और मेरे ऊपर जादू टोना और ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या करवाया, जबकि गुरुपा को पता है कि मैंने उनका कभी भी कुछ भी नहीं गलत किया। पता नहीं मेरे कौन से माड़े कर्म आ गए, मुझको बिना बात में किसी धोखे वाले प्यार में उलझाया, और फिर मेरा गलत यूज़ किया। और 18 साल तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही, फिर वहाँ से कैसा पीछा छुड़वाया, फिर 2 साल के बाद, 18 साल के बाद, और वो शादी ही नहीं होने देना चाह रहे थे मेरी। 18 साल तक मैं ऐसे ही झेलती रही, लड़ाई झगड़ा, और बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ बिना किसी गलती के मेरी। फिर 2 साल के बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, और मैंने बिल्कुल भी नहीं चाहा था, ना मैंने कुछ मांगा। मेरी भाभीयों ने मेरे भाई और मेरे ऊपर बिना बात का गुरु का सब जानते इल्ज़ाम लगा के मुझे बहुत बदनाम करना चाहा, और मेरा जो था वो चरित्र भी खराब करना चाहा, गुरु का सब जानते हैं। और
जैसे तैसे करके मैं एक छोटे से स्कूल में जाके नौकरी करने लग गई और वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये तो मेरे साथ गलत काम और शोषण हो रहा है मेरा। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि ये मेरे साथ ठीक है या गलत है। अनजाने में मुझसे ये कहा गया कि तुम्हारी शादी तो हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था और ना मुझे याद था कि मेरी शादी हुई है या नहीं हुई। मुझे बहुत बड़े धोखे में डाला गया, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स और मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन सब, मुझे ऐसा लगता था जैसे तो ये मेरे अपने नहीं है, मैं किसी और घर की हूँ और मेरी शादी हुई भी है या नहीं हुई मुझको तो कुछ भी नहीं मालूम था। फिर धीरे धीरे और जिनकी मैं पूजा करती थी माता रानी की, उनकी पूजा मेरे से बंद करवा दी गई, लेकिन मैं चोरी चोरी अपनी माता रानी को और याद करती रही और किसी को मैंने कुछ भी नहीं बताया। माता रानी ने मुझे बहुत सहन शक्ति दी और बहुत जगह से मुझे बचा बचा के भी लाई और सारा क्रेडिट मेरी माँ ने, जो मेरी माँ है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्होंने सारा क्रेडिट ले लिया मेरे अच्छे कर्मों का, जो मैं उनकी हमेशा माता रानी से प्रार्थना कर कर के रक्षा करती थी। सारा क्रेडिट उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और मुझे पागल और मुझे मतलब बदनाम करने में ना माता ने ना पिता ने, घर के जो मेरे खुद के हैं, ना भाई ने ना बहन ने ना जीजा ने ना किसी सहेली ने, मुझे किसी ने भी कुछ भी नहीं समझा। मेरी बेइज्जती करी गई, मुझको बहुत कुछ बोला गया और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं था। हमारे गुरुजी थे, लेकिन मुझे किसी ने कभी भी नहीं बताया कि हमारे गुरुजी हैं। मैं अपनी माता रानी को ही अपना गुरुजी मानती थी हमेशा से ही। मेरे पापा ने, मम्मी ने, कभी भी किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया मुझे बिना बात के। दूसरे मैं हमेशा खुश रहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे घर के पेरेंट्स और माता पिता, भाई बंधु, भाई बड़ी दीदी और सब मुझसे जलते थे कि ये इतनी सुंदर कैसे लगती है, पढ़ी लिखी, और ये इसका नेचर इतना अच्छा कैसे है। घर के पड़ोस के रिश्तेदार भाई सब मेरे ऊपर जो है बुरी नज़र से देखते थे, मुझे बहुत परेशान किया जाता था और मुझे मेरे शरीर को ऐसे गंदी तरीके से देखते थे, मुझे बहुत गंदा लगता था। मैं माता रानी से मन ही मन प्रार्थना करती थी कि हे माता रानी, मुझे ऐसे घर में शादी करवाना कि जहाँ आपकी पूजा पाठ करने से और भक्ति करने से मुझे कोई भी ना रोके। मेरी मम्मी ने कभी भी मुझे मंदिर में जाने नहीं दिया, ना पूजा करने दी। कहती थी कि हमें शर्म आती है कि तू मंदिर में जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और मुझे बहुत परेशान किया गया। वो तो थोड़ी बहुत माता रानी की कृपा से और माता रानी और राम सीता जी की कृपा से मैं हमेशा से ही कॉलेज में जाती तो सबके होते थे, को किसी का बॉयफ्रेंड होता था और मैंने एक पहले भी मेरा कोई नहीं था, तो मेरी सहेलियां मुझसे जलती थी, चिढ़ती थी क्योंकि मैंने रामायण पढ़ी हुई थी, तो मैं अपने आप को सीता माता की तरह रखती थी और राम सीता की तरह रहती थी, बिल्कुल पवित्र। ये सब बातें मेरी सहेलियों को अच्छी नहीं लगती थी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और जलन रखती थी। मुझे बिना बात में गलत गलत स्थानों पर लेकर जाती थी, हाथ पकड़ पकड़ के रोने लग जाती थी, वहाँ चल वहाँ चल। है मुझे झूठ बोलना पड़ता था, नहीं तो रोने लग जाती थी। फिर मैं माता रानी से प्रार्थना करती कि मुझे इस गलत संग से आप कृपया बचाइए बचाइए बचाइए। मेरी माता रानी मुझे हमेशा गलत रास्ते से बचा कर ले गई। आज जो मैं जिंदा बैठी हूँ वो भी अपनी माता रानी की कृपा से ही हूँ। हमारे गुरुजी थे, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि हमारे गुरुजी हैं। मैं ढूंढती रहती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता मेरे अच्छे कर्म थे या क्या थे। गुरुजी पाक कह रहे थे अच्छे कर्म थे और
राम जाने मैं खुश तो रहती थी, पर पता नहीं मुझे किसकी नज़र लगी एकदम से। गुरुजी, आप आपको सब कुछ पता है गुरुबा, आप संभाल लेना। और मैं इसका शुक्राना कर रही हूँ कि मुझे गुरुबा ने इतने बड़े बड़े संकटों से बचाया। मुझ पर मारण क्रिया की गई, मुझसे ईर्ष्या जलन और चिढ़ के मारे मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। जैसे ही मैं किताब खोल के बैठती, मेरे पापा लड़ने लग जाते कि ये तो पढ़ने लिख के अपने दूसरे घर में चली जाएगी, एक लड़का है वो ही नहीं पढ़ता। बहुत परेशान करते थे मुझे, बहुत दिक्कत हो गई। बिना बात में मेरे पास कोई भी नहीं था। हमारे पड़ोस की एक जो थी, वो बहुत बड़ी एज के आदमी के साथ शादी करके आई हुई थी। वो मुझे देख देख के बहुत जलती थी। गुरुबा मुझ पर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश करती थी। अब ये बताओ गुरुबा, आप अंकल को भाई हम कैसे बोल सकते हैं, जिसके सामने ही हम बड़े छोटे छोटे बच्चे स्कूल में गए, कॉलेज में गए तो अंकल को कैसे भाई बोलेंगे। और फिर वो अपने बच्चों से वो ये सोचती कि मुझे भी भाभी बोले। अब अंकल को कैसे भाई भाई बोल सकते हैं। फिर उसने इसी जलन के कारण, जबकि मेरा तो उससे कोई भी कनेक्शन नहीं था, उसने जलन के कारण हमारे घर में कुछ कुछ करवाया, मुझे बदनाम करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मेरी माता रानी ने, मेरे गुरुजी ने उसके ऊपर उल्टा ही कर दिया। मेरे घर वालों को जब अकल आई, जब उनके ऊपर खुद अटैक हुआ, मेरी बातें नहीं मानते थे, मेरी बातों को कोई नहीं समझता था, मुझे सब इग्नोर करते थे, मुझे सब पागल समझते थे। लेकिन जब खुद उनके साथ हुआ ना, उनको उस लेडीज ने बेवकूफ़ बनाया और उनकी बेइज्जती हुई खुद की पेरेंट्स की। जब उन्होंने समझा कि हाँ, जब औरों ने भी बताया कि आपकी लड़की ये बहुत अच्छी है और सबके सबके लिए अच्छा करती है, जब इन्हें पता चला, और मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी, मुझे मारना चाह रहे थे बहुत बुरी तरह से। मेरे ऊपर बहुत बहुत बार मारण क्रिया की गई है, क्योंकि मेरे पास कोई मदद मांगने के लिए आता तो मैं उसकी मदद करती हूँ, और फिर मदद करने के बाद जो शत्रु होते हैं जिनकी मदद करती हूँ, वो मदद करवा के आप तो भाग चली जाती हैं और मुझे उन शत्रुओं के पास छोड़ जाती हैं। इसीलिए मुझे मारते हैं। गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मुझे ऐसी सहेलियाँ, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे कोई नहीं चाहिए जो मुझे शत्रुओं में घेर के आप भाग चली जाती हैं। मैं किसी को नहीं बनाना चाहती, मुझे कृपया करके इन सब से दूर करिएगा। क्योंकि गुरुपा, मैंने बहुत बार मैंने नोटिस किया है, जिसकी भी मदद की उसी ने मुझे ही दोषी ठहरा दिया, मुझे ही उन्हीं के शत्रुओं को फेस करना पड़ा। इसीलिए गुरुपा, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि कृपा करके मुझे ऐसे लोगों से, औरतों से, मुझे और ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे भाई भाभीओं से, ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे बहन से, इन सब से मुझे अलग कर दीजिए। मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ना मुझे किसी को कुछ बनाना पसंद है, यहाँ तक कि मुझे ही बदनाम किया जाता है। अब मैं फंस जाती हूँ, अपने भाइयों की पोल खोलूँ तो वो मुझे ही मारते हैं, और किसी से रक्षा के लिए बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर उनकी माएँ कहेंगी गुरुपा कि हमारे लड़के को फंसा दिया, ये ही ऐसी होगी। गुरुपा, लड़की की हर तरीके से ही बदनामी होती है। मैं अपनी माता रानी की बचपन से ही पूजा पाठ करती आई हूँ और उन्होंने ही मुझे हमेशा ही बचाया है। इसी बात की ही सब मुझसे जलन रखते हैं। मुझे मेरी माता रानी से अलग करने के लिए रिश्तेदारों ने, घर के ने, बाहर के ने, भाई ने,
सबने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं चुपके चुपके अपनी माता रानी को पास रखती हूँ, उन्हीं की पूजा करती हूँ। मेरे से सब चलते हैं। और मेरे गुरुपा ने भी मुझे बोला है कि तेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है बेटा, इसीलिए तुझसे सब चलते हैं। वो प्रकाश को सहन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो खुद अंधेरे में हैं। गुरुपा और माता रानी प्लीज मुझे अपने अंग चरण शरणी शरणी रखिए और मुझे ऐसे शत्रुओं से आप हमेशा बचाए रखिए। मुझे कोई दिखावा कोई पसंद नहीं, कुछ भी करना ऐसा। और इसके लिए मैं अपनी माता रानी का, अपने गुरु जी का, जो मेरी सब कुछ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरुपा, मुझे मेरी सहेलियों ने बिना बात के संकटों में डाल दिया, बिना बात के मेरे ऊपर है। मैं गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ी हुई थी और मेरे पास कोई भी नहीं था। अब माता रानी सब जानती है और मुझे बदनाम करने की किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हे माता रानी, मुझे अपने चरणों में बस अपने स्थान दीजिएगा। मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। बचपन से लेकर अब तक जितनी भी बड़ी हुई हूँ, सभी कुछ आप हो, आप ही के कारण जिंदा हूँ। आप ही गुरु जी ही बुलवा रहे हैं, जो कुछ भी बुलवा रहे हैं उन्हीं के कारण बड़ी मुश्किल से शुक्राना कर पाई हूँ। मेरे पास पहले फ़ोन भी नहीं था, ना कॉलेज में ना स्कूल में ना वहाँ। बड़ी मुश्किल से मुझे फ़ोन मिला है। एक नया फ़ोन मुश्किल से लिया था, वो ही मेरा चुरा लिया गया। पता नहीं किन शत्रु मेरे पीछे लगे हुए थे बिना बात के। मेरी माता रानी कहती हैं, जब तुम मुझसे ध्यान हटवाते हैं तुम्हारे घर के परेशान कर करके तुझे, जब ही तेरे साथ कुछ बुरा होता है। हे माता रानी, आप मेरे साथ हमेशा रहो, हमेशा रहो और सभी की ऐसे ही मदद करती रहो। लेकिन माता रानी, मुझे शत्रुओं में छोड़ छोड़ के सब चली जाती हैं, मुझे बहुत परेशान होना पड़ता है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ माता रानी, बहुत बेइज्जती करती हैं कि ये तो गवार है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी ये कहने लग गए तो किसी चीज़ में भी सफल नहीं हुई। पढ़ने बैठो तो लड़ाई करते हैं, जॉब करने जाओ तो लड़ाई करते हैं, घर का काम करो तो लड़ाई करते हैं, चीज में लड़ाई करते हैं, पढ़ने बैठो तो लड़ाई करते हैं। वैसे तो ये दिखाएंगे कि हम लड़का देखने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन शादी होने के नाम पर पता नहीं कैसी क्या करती हैं, क्या करती हैं। माता रानी, मेरे सारे विघ्नों को हरो, मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे तो मैं खुश हूँ, लेकिन जब बात इनके ऊपर आती है, इनके ऊपर कुछ भी छोड़ती हूँ तो ये तो सारा उटपटांगी कर देते हैं। माता रानी की कृपा से ही मैंने अच्छी पढ़ाई कर ली है और मेरे से एक गलती हो गई। मैं अपने जो है एमफिल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो एक आंटी आई और उन्होंने मुझे कुछ कुछ कहने लग गई और मैंने बहुत कम एज में ही एमफिल का एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू क्या कर रही, तो मैंने गलती से बता दिया और संगत जी बताने के बाद उसने पता नहीं मुझ पर क्या किया क्या नहीं किया, ने मुझ पर ऐसी नज़र लगाई कि जब से लेकर इतने साल हो गए हैं, मैं एक बहुत ही छोटी नौकरी कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी माता रानी की दया और कृपा समझ के मैंने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन गुरुपा, आप सब कुछ जानते हो, और जब से मुझे भोलेनाथ मिले हैं और माता रानी मिली हैं, वैसे तो मैं माता रानी की गोद में हमेशा ही खुश रहती हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान और आंसू कभी नहीं देख पाती मेरी माता रानी। आई लव यू सो मच माता रानी। और इस बात से ही मेरे घर के भी, मेरे रिश्तेदार भी सब चलते हैं कि हम इसको इतना परेशान करते हैं और ये कैसे खुश रह जाती है। संगत जी, मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी, मेरी माता रानी के सिवा कोई भी नहीं है। और मेरा भाई तो इतना गंदा है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत परेशान करता है, बहुत ही गंदा है, बहुत परेशान करता है, मारता है, पीटता है
और बहुत परेशान करता है, और हम तो बहुत परेशान हैं उससे। और उसी के कारण बताओ मेरी शादी में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या रिश्तेदार, क्या घर के, क्या बाहर के, क्या अड़ोस के पड़ोस के, किसी ने भी मेरे साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। बस ये सोचते हैं कि इनकी गुलामी करते रहें सबकी। गुरुपा, बस मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ, जितने कष्ट मुझे देखने पड़े ऐसे किसी को ना देखने पड़े। और गुरुपा, कृपा करके मेरी जॉब लगवा दीजिए। मेरी जॉब में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, और मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर के लिए अरदास कर रही हूँ, जो सम्मान भी करे, आप कहते करे, जिसका अच्छा चरित्र हो। प्रभु, वो संकटों से बचाना गुरुपा। बहुत बहुत परेशान कर रखा है, जीना आराम कर रखा है गुरुपा, जो जानते हो। भोलेनाथ गुरु जी कृपा करिए। और मैंने एक बार पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, पता नहीं, लेकिन कोई नहीं शेयर कर पाया था गुरुपा। मैं आपसे ही प्रार्थना कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा जो है शुक्राना सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा। रानी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया जहाँ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, घर क्या नहीं हो रहा। घर के सारे लोग तमाशा देख रहे और बाद में कह रहे हम देख रहे थे, तेरी इंसल्ट हो रही थी जब। हे माता रानी, वो तो मेरी माता रानी ने मुझे बचा लिया, ना तो मेरा क्या होता। मैं तो सभी संगत से कहना चाहूंगी, परम पिता परमात्मा को, भगवान को भी अपना सब कुछ सौंप दीजिए और सभी उन्हीं के चरणों शरणों में रहिए। लेकिन लोग दुनिया के कोई कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं। तो संगत जी मैं बोल भी नहीं पाती, कहीं मरी हुई मिलती नाले या तालाब में, या कहीं सुसाइड करके मरी हुई मिलती। एकदम से माता रानी ने मुझे जगा दिया कि ये हो, लग तो रहे हैं फैमिली के ही, हाँ, पर ये है तो बहुत ही ज़्यादा बुरे। गुरुपा और गुरु जी, आप मुझे संभाल लीजिए, मेरी लगाम अपने हाथ में ले लीजिए। और काल रात्रि माता, काली माता, आपने जैसी मेरी मदद की है, मेरे शत्रुओं से रक्षा करती रही है। मुझे कोई सहेली वहेली नहीं चाहिए माता रानी, जो सभी ने परेशान किया है। जाती हैं खुद और नाम लेती हैं मेरा, मुझे मेरी मेरी बदनामी करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता, कोई नहीं अच्छा लगता मुझको। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बिना बात में फंसा देती हैं। हे माता रानी, आप ही उनको दंड दीजिए, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। हे मेरी सच्चा जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। मोह माया का यह जाल मुझे पथभ्रष्ट करना चाहता है माँ, इसीलिए आप मुझे शक्ति दो कि मैं इस आशा और तृष्णा के जाल से बच सकूं। माता रानी, मुझे आप पर बहुत बहुत विश्वास है, टूट विश्वास है माता रानी। आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपकी कैसे बढ़ाई करूं। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बार, करोड़ों अरबों बार शुक्राना। माता रानी प्लीज मेरे लिए मुझ पे कृपा करिए माता रानी। माता रानी, आई लव यू सो मच माता रानी। शुक्राना 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 शुक्राना। अब फिर हमारे घर में लड़ाई हो रही है, मैं क्या करूं, तो बहुत परेशान हूँ। अब फिर लड़ाई करने लग गई, मानता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। गुरु बाजी संभाल लीजिए आप। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना ग्रुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना ग्रुपा। आज सोमवार, आज 16 तारीख है ग्रुपा, सोमवार को दिन है।
1:07 हो रहे। गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा जय जय गुरु जी शुक्राना 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 गुरुपा जय गुरुपा अंतम अंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए, बस बाबा बेटा के अंग संग रहने के लिए। जय गुरु जी शुक्राना 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 बाबा जय गुरुपा शुक्राना शुक्राना बाबा। बस गुरुपा शुक्रिया शुक्रिया परमपिता परमेश्वर, आपको लख लख शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना दाता। सभी संगत को जय गुरु जी, सभी संगत के महाशिवरात्रि का हैप्पी बधाई गुरुपा के बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। और सभी गुरु जी के संगत को सभी को बधाई दे रही हूँ शिवरात्रि का। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। मैं देहरादून से रंजू गुरुपा के बेटी। जय गुरु जी शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर, कोटि कोटि शुक्राना दाता। जय गुरु जी शिवरात्रि पर बाबा सारा दिन मेरे बगल में ड्रिलिंग मशीन चलता रहा बाबा, मकान बन रहे। मैंने उस दिन कर नहीं पाई गुरुपा शुक्राना, लेकिन आज कर रही हूँ सोमवार को गुरुपा, लंच के टाइम है उसका तो मैं अभी कर रही हूँ। जय गुरु जी शुक्राना बाबा जय गुरुपा। क्षमा कीजिएगा बाबा शुक्राना, बहुत दिल से शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। गुरुपा बोल रहे कि वो तेरे मकान और घर कपड़े सब है ना। हाँ गुरुपा सब कुछ है बाबा, मकान भी है, कपड़े भी है, खाना भी मिल रहे है, सब मेरे पास भी है और सब सुरक्षित है गुरुपा के कृपा से। गुरुपा भी मेरे आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा। बस गुरुपा बेटा के नौकरी नहीं है, उसके कर्ज है वाला बहुत सर पर, बस यही है बाबा। यही दिक्कत से मैं टेंशन में रहती हूँ, ना तो बाबा कुछ नहीं। मैंने आज तक किसी से बाबा कोई एक पैसे नहीं लिया था, ना एक कर्ज लिया था, किसी से नहीं लिया था बाबा, इसीलिए टेंशन होता है बाबा। आज तक तो आपने राजा बनाया था, दिलों के राजा बनाए थे गुरुपा, मैंने दिया ही दिया किसी को, लेकिन कर्ज कभी लिया ही नहीं था गुरुपा। लेकिन पता ना गुरुपा क्या हो गया लॉकडाउन के से बस हम लोग के तो ऐसे गिरा कि बस एकदम धंसते चल गई गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, बस वो भी गुरुपा आप निकालोगे, बस वो भी निकलवा दोगे, उसको अच्छे जॉब भी दिलाओगे, पूरा भरोसा है बाबा। उसको गुस्सा भी शांत कर रखोगे, उसको हर गलत अथी से कामों से निकाल दोगे गुरुपा, मुझे पता है गुरुपा। हर गलत से निकालोगे बाबा, उसको सही रास्ता दिखाइए बाबा, उसको गलत रास्ते बिल्कुल नहीं जाने दिए। उसके अंदर बुद्धि आत्मा में बाबा बस लड़के से ही है बाबा, कुछ और तो कोई बात ही नहीं है बाबा। वो ठीक रहे तो बस सब ठीक है बाबा, खुशी है हमारे बस बाबा। हमारे ज्वेलरी भी मंगवा दीजिए गुरु जी शुक्राना बाबा। जय गुरुपा शुक्राना बाबा जय जय गुरु जी शुक्राना बाबा। जय गुरुपा शुक्राना शुक्राना गुरुपा जय गुरुपा। बस बाबा उसी से डर लगा रहता है, कहीं वो नशा न पिए करे, किसी से लड़ाई झगड़ा न करे, तो इसके लिए तो गुरुपा मेरा है गुरुपा। अब उतना डर नहीं लगता जय गुरुपा, जब से आपने आशीर्वाद देने लगे हैं और आने के दे हमेशा अंग संग बोलते हो कि रहता हूँ मैं, तब से उतना डर नहीं लग रहे हैं। निम करोली बाबा भी बहुत साथ देते हैं, आपके साथ ही रहते हैं, उन्होंने भी बहुत साथ देते हैं। हनुमान जी बहुत साथ देते हैं और मेरी रक्षा करने माता भी बहुत साथ देते हैं हमें। तो इन सबको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे कुल देवी के भी शुक्राना, मेरे गुरुपा शुक्राना, बहुत बहुत बधाई इसी माता पार्वती जी माता को कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ उनका सालगिरह की। जय जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, बहुत बधाई से ब्लेसिंग दे रहे हो गुरुपा, कांवर के ब्लेसिंग देखा मैंने। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा कितना ब्लेसिंग बताओ, मैंने तो आज जैसे मोबाइल खोली वैसे शिव परिवार को पूरे के दर्शन हुआ, कार्तिक के, गणेश जी, माता पार्वती, नाग देवता और नंदी महाराज, पूरे शिवगण के परिवार को पूरे के ब्लेसिंग मिला गुरुपा, दर्शन शुक्राना शुक्राना गुरुपा जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। और तितली के दर्शन भी आज मिला है गुरुपा, कल भी मिला था गुरुपा, शिवरात्रि के दिन भी तितली के दर्शन मिली थी। छोटी सी मेरे तितली फूलों के पौधों पर ऐसे
घूम रहा था गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। गुरुपा मेरे एक तो डर के मैंने बहुत डर डर के कल मैंने पूजा करी गुरुपा, क्योंकि मैंने 4 दिन के बाद पूजा करी हूँ। चौथे दिन पर गुरुपा शुद्ध नहीं थी, लेकिन कभी 4 दिन पर मैंने पूजा करती नहीं थी, कभी 6 दिन के बाद ही करती थी, लेकिन कल मैंने कर लिया बाबा। चौथे दिन पर पूजा क्या, भगवान क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मुझे बिना रहाए नहीं गए कि बिना शिव भगवान को मैं मंदिर ना जाऊँ, जल न चढ़ाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। और मंदिर की सफाई भी नहीं हुआ था 3 दिन 4 दिन से, तो मंदिर के मैं घर के मंदिर को घर के सफाई भी करना था गुरुपा, तो पूजा भी कर लिया। इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। अगर कोई गलती से भी गलती हो गई हो तो गुरुपा क्षमा कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। 3-4 महीनों के बाद बाबा मेरे को थोड़ी आ गया था बस पीरियड, तो मैं चौथे दिन से फिर नहा धोकर करने लगी पूजा। ऐसे तो होता ही नहीं था मेरे साथ, लेकिन क्या करें, 3-4 महीने के बाद ही थोड़ी सी पता ना कहाँ से आ गए गुरुपा, व्रत के त्योहार के समय में, तो इसलिए डर लग रहा था गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अब लेकिन गुरुपा है ना मेरा, शुक्राना शुक्राना। बहुत डर डर के मैंने कल पूजा करी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और सभी भाइयों को भी, दोनों भाई बहुत परेशान है गुरुपा। हमारे दोनों भाई, एक भाई को तो जॉब भी नहीं है, शादी भी नहीं कर रहा है गुरुपा, और दूसरा है वो भटकता रहता है गुरुपा, कभी हुई दिल्ली, कभी बम्बे, कभी कहीं कहीं भटकता रहता है गुरुपा वो। जय गुरुपा, शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा हमारे परिवार को रक्षा करने के लिए और सुरक्षित जगह रखने के लिए। शुक्राना शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। शुक्रिया शुक्रिया परमपिता परमेश्वर, और मेरे पति के काम में जस दीजिए बाबा, और मेरे बच्चों को भी बाबा सतबुद्धि दीजिए, उसको सतबुद्धि दीजिए बाबा, उसके सही राह दिखाए। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्रिया शुक्रिया परमपिता। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूँ। सभी को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार, संगत परिवार। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे पिता, मेरे महाशिव महादेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, आपका साथ, स्मरण, भक्ति भाव, पूजा, ये सब हमेशा मेरे साथ रहे। श्री चरणों की सेवा हमेशा हमेशा आखिरी सांसों तक साथ रहे। प्रभु, आपकी असीम कृपा से सब अच्छा चल रहा है। सबसे पहले जो मैं ऐसे ही रहती थी, ना खुश और न जाने पूरा पूरा दिन पड़ी रहती थी, ना खाने का होश, ना बनाने का होश, ना कुछ। इसमें से आपने मुझे बाहर निकाला है, मेरे ट्रोमा में से मुझे बाहर निकाला है, डिप्रेशन से बाहर निकाला है। और आपने हाथ थाम के बताया, बेटा तुझे क्या करना है ये देख। और बहुत कुछ दिखाया आपने, बहुत कुछ समझाया आपने, और मुझे क्या करना चाहिए ये भी आपने बताया। और मेरी गलतियां भी बहुत बताई आपने,
उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। ये आपका हक है और आपकी बच्ची को वो डांटना भी आपका हक है। बहुत बार डांट के अभी आया है वैसे, अभी डांट कर बोलूँ या डांट कर बताओ, क्या ऐसा भी आता है बाबा? तो आपको डांटने का पूरा पूरा अधिकार है बाबा। ये बेटी आपको सब अधिकार दे दिया है। मेरे जीवन की डोरी आपके हाथ में, मेरी सांसों की डोर आपके हाथ में, पूरा अधिकार है आपका। जो मिट्टी का घड़ा कच्चा था उसको टिप 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 के आपने पक्का बना रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरे में और भी कितने अवगुण भरे हुए हैं, वो आपको ही पता। उसमें से एक भी ना रहे बाबा, सब अवगुण दूर कर दो, मुझे नीवा बना दो। मुझे आपके पास बैठ के आपकी आंखों में देख सकूं, आपसे बातें कर सकूं और निडरता से और सच्चाई से आपके सामने बैठ सकूं। ऐसे कोई कर्म ना हो कि आपके सामने बैठ के मुझे शर्म आए, ऐसी बना दो बाबा। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है कि मैं आपके चरणों में बैठ ना सकूं। प्रभु हमेशा पल पल अच्छी राह पे चलाते हो, अच्छी सोच देते हो, अच्छे कर्म करवाते हो, हमेशा सेवा भाव परोपकार भाव मन में देते हो। जो भी होती है सेवा, आप सत्संग में ही आता है, 1 रुपए की भी सेवा सेवा होती है, लेकिन उसमें सच्चाई होना चाहिए, दिल होना चाहिए, मन से करना चाहिए। परमात्मा जैसा आपने करवाते हो वैसा करती हूँ और मैं उसमें बहुत मजा आती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। प्रभु कल जो गाड़ी में मैं गई थी, आप मेरे साथ थे, जो उबेर वाली गाड़ी की थी, जाते टाइम नहीं लेकिन आते टाइम जो है, मेरा तो स्मरण आपका ही रहता। और जाते टाइम गाड़ी में भी सत्संग ही सुन रही थी, जाते जाते एंड तक 2 घंटे की जर्नी थी गाड़ी में, तो भी सब सत्संग ही सुनते सुनते वहां तक पहुंची। फिर गई, आई, बाहर निकली, वापस घर आना था, वो भी 2 घंटे का जर्नी था। तो गाड़ी में टीवी छोटा सा लगाया हुआ था और उसमें शिव जी का विवाह, महाशिवरात्रि शिवरात्रि का महत्व, शिव जी का पूजा पाठ कैसे करना, ये सब चालू था। फिर धीरे धीरे वो संगत जो है, वो जो अंकल थे, यंग था लड़का, लेकिन उसने फिर बात करना शुरू किया। उसने ऐसा ही बोला, मैं भी दिल्ली का रहने वाला, मैं दिल्ली में बहुत रहा हूँ, मैं दिल्ली में एक ऐसा मंदिर नहीं, मैंने एक मंदिर नहीं छोड़ा है। तो बात बात में बात निकली, तो ऐसे ही मेट्रो लाइन दिल्ली की बहुत अच्छी है बॉम्बे से क्योंकि अभी यहाँ काम चालू है मेट्रो का, लेकिन बहुत उससे सबको तकलीफ होती है, ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है, ऐसा बातें चल रही थी। और बॉम्बे में तो कंजस्टेड बिल्डिंगे है, तो उसके एकदम बगल में आ गई है मेट्रो। तो ये सब बातें चल रही थी जनरली। उसमें से ही फिर बोले, मेरी हाँ मैं भी मेट्रो से ही गई थी दिल्ली उतर के। तो कहाँ गए थे आप? मेरी छतरपुर बड़े मंदिर। वो कौन सा मंदिर है? मेरे गुरु जी का, महादेव का मंदिर है, महाशिव का मंदिर है। तो मैंने तो एक एक मंदिर छाना है, मुझे तो कोई नहीं ऐसा मंदिर दिखा। छतरपुर भी मैंने देखा है, वो शनि धाम, ये धाम, मेरी बस वही रोड पे आगे है। अच्छा, फिर ऐसे ही बातें परमात्मा माँ शिव जी की बातें ही चलते 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 कहाँ घर आ गया पता नहीं चला। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, उनके साथ भी बहुत सारी बातें हुई। परमात्मा ये सब आप ही करवाते हो, आप ही मिलाते हो। मैंने उनका नाम नहीं पूछा, लेकिन बहुत अच्छा बंदा था और अच्छे से घर तक पहुंचाया। इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। अभी आपने बोला है कि तेरे जो तेरे लायक नहीं हो सबको दूर करूंगा, कर दीजिए बाबा, बिंदास कर दीजिए बाबा। मेरे लायक जो नहीं है सबको दूर कीजिए। और बाबा आप परिवार अभी एक करता दिख रहा है मुझे। मैं रो रो के आपके चरणों में अरदास करती थी, मेरा परिवार एक एक टूट गया, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर। तो बाबा कल जो छोटी बेटी, पहली बार मैंने उसके घर में कदम रखा उसकी शादी के बाद, उसकी बेटी भी कॉलेज में जॉब कर रही है। तो उसके लिए भी आपका शुक्राना 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 है प्रभु। वहां भी नहीं जाना था, वहां आपने मुझे थॉट दे दिया कि चली जा, तो मैं चली गई। उसके लिए भी आपका शुक्राना है। मुझे नहीं पता क्या क्या नहीं रीजन, वो सब आपको ही पता है और आप ही करवाओगे।
और अभी सब कुछ एक होता दिख रहा है मुझे। बेटा अभी वहाँ था तो उससे भी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। आप साथ नहीं थे, पल पल मेरे साथ, आपने बोला था मैं तेरे साथ हूँ। जी, तो मुझे अभी ये सब सोचना ही नहीं है, मुझे बस एक ही सोच, एक ही ध्यान रखना है, मेरा गुरु, मेरा परमात्मा, मेरा महाशिव, मेरा महाकाल, बस उनके सानिध्य में रह के, उनके चरणों में रह के मुझे मेरा भक्ति भाव, सत्संग, सिमरन, भजन कीर्तन है, भक्ति है और सदा सबके प्रति प्रेम भाव, विश्वास रखो, किसी का बुरा नहीं, बुरा किसी का मन ना दुखाओ, ये सब आप मुझे दो बस, बाकी तो सब आप करोगे। और आपने मुझे बोला है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, अपना दिमाग मत लगा, नहीं लगाऊंगी बाबा, बिल्कुल नहीं लगा। समझ चुकी है, गलतियां तो बच्चों से ही होती है, इतना पता नहीं था तो बहुत गलती कर दी। आपने जोड़ा तब से तो फिर समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या मिला है। बाबा सब कुछ आप करोगे, सब कुछ आप करोगे, बाकी तो कर्मों का खेल तो है ही है, परमात्मा को भी कर्म भुगतना पड़ता है, तो मैं तो कौन हूँ। तो बाबा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी महाराज आपका आशीर्वाद भी मिला है और ये आशीर्वाद मिला है वो उसमें संगत जी, ये भी एक सत्संग है। मैं करने गई थी, गुरु जी बोलते रोज जप का पाठ एक बार सुनिया कर घर में। तो अभी मैं पहले सत्संग कोई भी आ ही जाता है, कंटिन्यू होता है, तो फिर वो निकाल के मुझे वो करना बहुत डर लगता है गुरुपा का, कि गुरुजी मुझ पे नाराज हो जाएंगे, फिर अभी मैसेज आ जाएगा, इग्नोर करती है, अपना दिमाग लगाती है, मेरा नहीं सुनती है, तो फिर मैं वो डेयरिंग नहीं करती हूँ, जो चलता है वो सुनती ही रहती हूँ। लेकिन जब कल भी मैसेज जब जी सबका पाठ सुनिया कर, तो मैं अभी यूट्यूब का ही बटन दबाया कि पहले मैं जपजी साहब का पाठ सुनूं, फिर जो जो सत्संग आते हैं गुरु जी भेजते हैं बाबा, वो सब सुनती रहूं। लेकिन संगत जी, ये गुरु जी महाराज जो उनको हमें दिखाना है, हमें सुनाना है और जो हमें करना है वो सामने ला ही देते हैं, चाहे तुम कितना भी कोई भी बटन दबाओ, लेकिन उनका जो बटन है, उनका जो बटन है वो कोई किसी के पास नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उनकी मर्जी बिना। तो अभी मुझे यही आशीर्वाद आया है बाबा का, और उसमें जो ये आशीर्वाद आया वही वीडियो है, उसमें ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, 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 ये कंटिन्यू चालू है। अभी मैं फिर स्नान करने गई, अभी भी वही चालू था। वीडियो होता है तो 2-3 मिनट का ही होता है और बंद हो जाता है, ये कंटिन्यू अभी तक चालू था, तो मैंने अभी उसको उधर ही स्टॉप किया, वापस वही मंत्र चालू रखूंगी। लेकिन उसके पहले मुझे अभी गुरुजी का इशारा और गुरुजी क्या कहना चाहते वो भी पता है, समझने लगी हूँ, बेसमझ हूँ मैं तो, बहुत बहुत पागल हूँ। तो ये पहले शुक्राना कर दो, इसमें बोला शुक्राना कर ही दे, तो पहले शुक्राना करो, वापस वो ही चालू करेंगे। कहने का मतलब यही है कि गुरुजी जो चाहते हैं वो ही होगा, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। ये हमें हमारे अंदर उतारना है, मैंने उतार लिया है। और सभी संगतों को यही प्रार्थना है कि परमात्मा पे विश्वास कर दो, पूरा विश्वास कर दो, पूरा सच्चाई से, नेकी से परमात्मा को पालो पालो पालो। जो समय मिला है वो नहीं मिलेगा, जो पल गई वो नहीं आएगी, ये सब हम समझ चुके हैं। तो परमात्मा के सानिध्य में रह के जो मिला है उसका आत्मसात करना, गुरु जी का आदेशों का पालन करना और गुरु जी को दिल से मानना, मांगो नहीं मनो, ये मैंने अपना लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने ये भी कहा है बहुत माड़ा समय आ रहा है, तो मंत्र जाप कंटिन्यू करो, वही काम आएगा। और आने वाले पैदल चलिया करो, जितना चलना रहे उतना पैदल चलिया करो और परमात्मा का ही मंत्र जाप किया करो, परमात्मा और सेवा और अपने कर्म अच्छे रखो, वही बच पाएगा ऐसा। तो परमात्मा अपने कोरोना काल में भी हम लोग को बचाया है और अभी भी बचा, और आपका आदेश का जरूर पालन करेंगे। हे प्रभु, आप एक एक पल में जो भी हमें
देते हो ना, ये हर चीज में हमारा कल्याण होता है। डांट में भी कल्याण है, आप हंसाते हो उसमें भी कल्याण है, आप आशीर्वाद देते हो वो भी कल्याण है, पल पल हमारा साथ हो वो भी हमारा कल्याण है। हमें अच्छे मार्ग पे लेके जाने के लिए ही आप सतत हमारे साथ हो और रहोगे। ये इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय बजरंगबली। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवीर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरणों की धूली से मन दर्पण को पवित्र कर मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश व वर्णन करता हूँ, यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ काम व मोक्ष देने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करता हूँ, मुझ निर्बल को बल बुद्धि एवं ज्ञान देकर मेरे दुखों व दोषों का हरण करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय बजरंग बली। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे